औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और लक लाइन का मैं पार्ट 2 लेके आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। इसमें हम लक लाइन के बारे में मज़ीद जानेंगे कि लक लाइन की कितनी किस्में होती हैं और किस्मत की लकीर पर जो अच्छे या बुरे साइंस होते हैं उनके क्या मीनिंग्स होते हैं। पहले आप थोड़ी सी ना किस्मत की लाइंस को आप समझ लें कि वो आपके हाथ में कितनी किस्म की हो सकती हैं। बाज़ दफ़ा किस्मत की लाइन ऐसे टूट टूट के चलेगी, यूँ टूट के चली, फिर टूट के चली, फिर ऐसे टूट के चली, फिर ऐसे टूट के चली। अगर ये पोजीशन होगी तो आप बड़ी आसानी के साथ समझ जाएंगे कि ये बंदा कोई भी काम टिक के नहीं कर पाएगा। इसको अगर ये जॉब्स करेगा तो मुख्तलिफ़ जॉब्स इसको चेंज करनी पड़ेंगी, कोई ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई प्रॉब्लम बनेगी, इसकी पहली जॉब ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पे ख़त्म होने के बाद ये 2-4 साल परेशान रहेगा, फिर कोई दूसरी जॉब इसको मिलेगी, फिर तकरीबन 24-25-26 पे जाके इसका वो काम भी ख़त्म हो जाएगा, फिर 27-28 पे ये कोई दोबारा कोई काम शुरू करेगा जो 40-50 साल की उम्र तक जारी रहेगा और फिर 50 के बाद 60 साल की उम्र में फिर कोई ये दोबारा कोई नया बिज़नेस शुरू करेगा या जॉब करेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि स्टेबिलिटी नहीं होती। जब आपकी किस्मत की लाइन टूटी फूटी होती है तो आपकी किस्मत की लाइन में स्टेबिलिटी नहीं होती, आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल बढ़ जाती है। और इसके अलावा अगर आपकी किस्मत की लाइन ऐसे चल रही है, फिर ऐसे जज़ीरा आ गया, फिर चल रही है, फिर ऐसे जज़ीरा आ गया, फिर चल रही है, फिर जज़ीरा आ गया, तो खुदारा ये जो इस तरह का दायरा बनता है ना किस्मत की लाइन के अंदर, स्पेशली ये जो मैंने दायरा बनाया है, ये 100% ये जज़ीरा होता है। कुछ लोग यहाँ से अगर कोई शाख ऐसे निकल जाए, ऐसे निकल जाए, तो ये समझते हैं कि किस्मत की लाइन के अंदर शायद फ़िश साइन है। तो जनाब, लाइन के अंदर कभी भी फ़िश साइन नहीं होता। फ़िश साइन एक अपना उसका एक अलग तरीके से वो बनता है जब वो कंप्लीट साइन अलग अपना वो अपना आप ज़ाहिर करे, वो लाइन के अंदर ना बने, तो वो उसको फ़िश साइन मानेंगे जो अपनी एक अलग पहचान बनाए, एक अलग से फ़िश साइन बने। जैसे यहाँ पर जुपिटर पे आमतौर पर फ़िश साइन बन जाता है इस तरह करके, कभी कभी ज़िंदगी की लाइन के साथ मिल के ऐसे भी फ़िश साइन बन जाता है। तो ये फ़िश साइन जो है वो अगर इस शक्ल में होगा तो इसको फ़िश साइन कहेंगे। ये जो लाइन के अंदर छोटा सा जज़ीरा बनता है या दायरा बनता है, ये ज़िंदगी में सख्त प्रॉब्लम को ज़ाहिर करता है। रुपये पैसे का नुकसान हो सकता है, इसमें रोड एक्सीडेंट हो सकता है, जानी ख़तरा हो सकता है, माली ख़तरा हो सकता है। तो उस टाइम इंसान को जहाँ पे आपको जानी ख़तरा भी नज़र आ रहा हो, माली ख़तरा भी नज़र आ रहा हो, तो हर सूरत में इंसान को सदका ज़रूर देना चाहिए। अब सदका निकालने का बेहतरीन तरीकाकार ये है कि आप हर जुमेरात के रोज़ आप कुछ चीनी ले लें, कोई जो ब्लैक दाल होती है, काली दाल होती है, वो ले लें, बारीक बारीक दाने जिनको चूंटियाँ या चूंटे आसानी के साथ खा सकें, परिंदे खा सकें। तो वो आपने किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको कीड़े मकोड़े नज़र आते हैं या परिंदे उनको दानों को आसानी के साथ उस दाल को खा सकते हैं या उस चीनी के दानों को खा सकते हैं, तो आप सदका दें। तो सदका जो होता है वो आपकी ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों को, मुसीबतों को टाल देता है। ये तो हो गया परिंद के लिए या कीड़े मकोड़ों के लिए सदका। या आप दरिया में भी, अगर आपके पास दरिया है या कोई पानी है, कोई जोहड़ है, तो वहाँ पर भी आप मछलियों के लिए मछलियों की खुराक फेंक सकते हैं, गोश्त डाल सकते हैं, कुछ भी चीज़ डाल सकते हैं कि जो मछलियाँ वगैरह आसानी के साथ खा लें, जो पानी की मखलूक है, आबी मखलूक है, वो खा ले। तो इस तरह भी आप अपना सदका दे सकते हैं। इसके अलावा सबसे ये तो हो गया आपने जो बेज़ुबान जानवर है उनके लिए। तो असल जो सदका होता है वो ज़रूरी है कि अगर आपके पास कोई आपका बहुत ही गरीब पड़ोसी भूखा सो रहा है, उसके बच्चे भूखे सो रहे हैं रात को, तो वो असल में आपके सदक़े के ज़्यादा हक़दार हैं। पहली नंबर पे तो आपके करीबी रिश्तेदार आपके सदक़े के हक़दार हैं। अगर रिश्तेदारों में कोई ज़्यादा गरीब नहीं है, तकरीबन सारे लोग वेल हैं, तो फिर दूसरी सूरत में आप अपने मोहल्ले में अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें और अपने करीबी रिश्तेदारों को सदका दें। उस चीज़ का आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा और आपकी ज़िंदगी में जो टेंशनें परेशानियाँ चल रही हैं उस मुसीबत की वजह से अल्लाह ताला उनको दूर भी करेगा।
चलिए हम मज़ीद किस्मत की लाइंस को देखते हैं कि आपके हाथ में किस्मत की लाइंस की और कौन सी किस्में होती हैं। एक होती है ऐसे किस्मत की लाइन ऐसे करके चल रही है। इसका मतलब ये कि बहुत अप्स एंड डाउन आएंगे, मुसीबतें आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, ज़िंदगी में स्टेबिलिटी नहीं होगी और ज़िंदगी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार होगी। इसके अलावा आपके हाथ में अगर किस्मत की लाइन बहुत ज़्यादा चौड़ी है तो चौड़ी किस्मत की लाइन को देख के खुश होने की ज़रूरत नहीं है। इतनी चौड़ी लाइन आपको मिल जाती है किस्मत की, बहुत अंदर को धंसी हुई और चौड़ी लाइन। तो ये भी प्रॉब्लम का बताती है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत मसले बनेंगे, परेशानियाँ बनेंगी और ज़िंदगी में स्ट्रगल और प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आपको आएंगे। और अगर यहाँ से कोई किस्मत की लाइन ये इस बड़ी उंगली के ऊपर तक चली जाए तो ये भी बहुत ज़्यादा बदकिस्मती का साइन होता है। फिर आपकी किस्मत अच्छी नहीं रहती जब ये सैटर्न क्या, ये जो पहला पोर होता है, ये लास्ट पोर होता है, इसको भी क्रॉस कर जाए, ऊपर चली जाए, तो फिर ऐसी किस्मत की लाइन को अच्छी किस्मत की लाइन नहीं माना जाता, बल्कि इंसान बदकिस्मती का शिकार हो जाते हैं और ऐसे बंदे की ज़िंदगी में प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। अच्छा, पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी दिमाग की लाइन पे किस्मत की लाइन रुकती है तो इसका मतलब ये है कि आपका कोई दिमागी फ़ैसला गलत होगा जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ जाएंगी। लेकिन अगर दिमाग की लकीर से आपकी किस्मत की लाइन निकले तो इसका मतलब ये होता है कि आप ऐसा कोई काम करेंगे, आपके पास कोई ऐसा हुनर होगा, या आप हो सकता है कंप्यूटर से रिलेटेड आप काम करें, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, हार्डवेयर इंजीनियर हो, और ऐसा काम जिसमें दिमागी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, दिमागी सलाहियतों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, तो आप अपना कैरियर, अपना नेम फेम अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की बिना पर हासिल करते हैं। और अगर आपकी दिल की लाइन से किस्मत की लाइन निकले तो इसका मतलब ये होता है कि आपको शादी के बाद आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा बेहतरी आएगी, आपके पास दौलत भी आएगी और आपकी बीवी का मुकद्दर इतना अच्छा होगा कि उसका मुकद्दर जब आपके मुकद्दर के साथ मिलेगा तो आपकी किस्मत जाग उठेगी। और कुछ लोगों की वाक़या शादी के बाद तकदीर बदल जाती है, तो उसकी रीज़न यही होती है कि उनकी जो शादी जो है ना वो उनके लिए बड़ी मुबारक साबित होती है और उनकी जो किस्मत की लकीर है वो उनकी दिल की लाइन से निकलती है। इसके अलावा मैं मज़ीद आपको बताता हूँ कि आपकी किस्मत की लकीर पर कौन से साइन अच्छे होते हैं और कौन से साइंस बुरे होते हैं। इस चीज़ को भी आप समझ लें। हम क्रॉस को भी देखेंगे और दायरे को भी देखेंगे और इसके अलावा जजीरे को भी देखेंगे। सबसे पहले क्रॉस की बात कर लें। क्रॉस आपको इस तरह नज़र आएगा, ये स्टार भी बना हुआ आपको नज़र आएगा किस्मत की लाइन पे। किस्मत की लाइन पे स्टार या क्रॉस बिल्कुल अच्छा नहीं समझा जाता, ये सख्त प्रॉब्लम का बताता है। इसके अलावा अगर दिल की लाइन से कोई लाइन ऐसे किस्मत की लाइन को काट देती है, यहाँ से किस्मत की लाइन को काट देती है, या कोई राहु लाइन किस्मत की लाइन को काट देती है, मरीख की लाइन किस्मत की लाइन को काट देती है, तो ये भी ज़िंदगी में सख्त प्रॉब्लम्स को बताते हैं जो इंसान के अपने गुस्से की वजह से भी आती हैं। और इंसान के जो अपने करीबी रिश्ते होते हैं वही इंसान की किस्मत को ख़राब करते हैं, ये उस चीज़ का भी साइन होता है। यहाँ पर जो लाइनें किस्मत की लाइन को काटेंगी, क्योंकि ये मरीख का माउंट है, ये भी मरीख का माउंट है, तो यहाँ से जो लाइनें किस्मत की लाइन को काटेंगी वो आपके गुस्से की वजह से, लड़ाई झगड़े की वजह से आपकी किस्मत ख़राब होगी और आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएंगे। लेकिन अगर यहाँ से किस्मत की लाइन को कुछ लाइनें काटना शुरू कर देती हैं तो ये आपकी अपने जो सगे रिश्तेदार होंगे वो आपकी किस्मत को ख़राब करेंगे, आपको अपने फैमिली वालों से नुकसान होगा, आपके अपने ही आपकी ज़िंदगी में जहर घोलेंगे और आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इस पॉइंट को आपने अच्छी तरह समझ लिया है। मज़ीद मैं आपको बताता हूँ कि आपके हाथ में किस तरह के साइंस हो सकते हैं। स्टार की आपको समझ आ गई है, क्रॉस की भी समझ आ गई है और ये जो लाइनें काटती हैं इसकी भी समझ आ गई है। अगर इस तरह की आपको कट्स मिलते हैं ना ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये किस्मत की लाइन को ये प्रॉब्लम्स का बताती हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम आएंगे आपकी लाइफ में। इसके अलावा अगर आपके हाथ में एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इस चीज़ को आपने बड़े गौर से समझना है। यहाँ से किस्मत की लाइन चली, यहाँ पे टूटी, ये ऐसे स्क्वायर सा बना, मुरब्बा बना और यहाँ से फिर ये आगे चल पड़ी। इसका मतलब ये होता है कि आपकी इस टाइम पे 26, 27, 28 पे एक बहुत बड़ी मुसीबत आप पर आएगी,
लेकिन ये जो स्क्वायर होता है ना, ये किसी जगह पे भी हाथ में बहुत अच्छा माना गया है। ये आपकी हिफाजत करता है, आपको उन मुश्किलों से, उन प्रॉब्लम से निकाल लेता है। ये इंसान की हिफाजत करने का बड़ा अच्छा साइन है। तो इसका मतलब ये है कि अगर किस्मत की लाइन पे इस तरह आपको स्क्वायर मिलता है तो आप पर प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी और आप उन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये लाइन ऐसे किस्मत की लाइन मिल भी जाती है और उसके ऊपर ऐसे क्रॉस बना होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि बहुत ही आसानी के साथ उन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। लेकिन अगर ये बीच में लाइन ना हो तो फिर थोड़ा टाइम लगता है इंसान को मुश्किलों और प्रॉब्लम से निकलने में। ये इस चीज़ का साइन होता है। चलिए मैं मज़ीद आपको बताता हूँ कि और कौन से साइंस हो सकते हैं। किस्मत की लाइन पे आपको मोल, ऐसे तिल का निशान, ब्लैक, अगर आप तिल पाया जाता है, जैसे ये तिल है इस जगह पे, अगर ये किस्मत की लाइन के ऊपर इस तरह का तिल पाया जाए तो ये भी आपकी किस्मत को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। रुपए पैसे का नुकसान हो सकता है, आपको बदनामी का सामना करना पड़ सकता है, कोई धोखा हो सकता है, रोड एक्सीडेंट, कोई भी नुकसान, कोई भी बदनामी आपको मिल सकती है। ये अच्छा साइन नहीं समझा जाता मोल को। इसके अलावा अगर आपके हाथ में ये छोटा सा ऐसे ये दोबारा समझ लें इस चीज़ को, ये जो जज़ीरा होता है, जज़ीरा थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको समझना, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ऐसे करके, ऐसे, ये जज़ीरा होता है। तो अगर यहाँ से कोई किस्म एक लाइन रिलेशन की यहाँ पे जाती है और आगे जज़ीरा भी है, तो इसका मतलब ये है कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में दाखिल होगा, कोई आप में दिलचस्पी लेगा, किसी से आप मोहब्बत करेंगे, लेकिन वो रिलेशन बन नहीं पाएगा। इस जज़ीरे की वजह से ये रिलेशन टूट जाएगा। कभी कभी यहाँ पे जज़ीरा होता है और कभी कभी यहाँ पे ऐसे किस्मत से ही कोई लाइन काट देती है या यहाँ से कोई लाइन इसको काट देती है। तो इसका मतलब ये कि जो भी बैरूनी दुनिया में से आपके साथ कोई रब्ता रखने की कोशिश करेगा, यहाँ से अगर कोई लाइन काटती है तो आपका अपना ही उस रिलेशन को तस्लीम नहीं करेगा। यानी कि आप लव मैरिज करने की कोशिश करेंगे तो आपकी लव मैरिज में मसले बनेंगे और आपकी मंगनी होके टूट जाएगी या आपकी मोहब्बत नाकाम हो जाएगी। ये इस चीज़ का भी साइन होता है। तो जज़ीरा जहाँ पे भी आ जाए वो आपके लिए रुपए पैसे का भी नुकसान होता है और आपके लिए कोई सी ना किसी बदनामी का भी बायस बनता है। इसके अलावा मैं मज़ीद आपको बता देता हूँ और भी साइन है जो अच्छे साइन हैं, जो किस्मत की लाइन पर पाए जाएं तो इनको बड़ा अच्छा माना जाता है। इस तरह करके, इस तरह करके, ये अगर फ़िश साइन ऐसे पाया जाए या इतनी बड़ी आपको फ़िश मिल जाए, तो इतनी बड़ी जब आपको फ़िश मिलती है या ऐसे केटू पे आपको फ़िश मिल जाती है, तो अगर इस तरह फ़िश साइन पाया जाए तो इसको बहुत अच्छा माना गया है। या ऐसे करके अगर यही फ़िश साइन इस किस्मत की लाइन के साथ जुड़ जाए तो इसको बड़ा अच्छा माना गया है। तो बात ये कि अनफरादी तौर पर ऐसे फ़िश साइन बिल्कुल ये तो सन माउंट पर बना है ना, किस्मत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ हो, तो ये बहुत अच्छा माना गया है। जिस जगह पे ये फ़िश साइन उभरेगा, जिस जगह ये फ़िश साइन बना होगा, ये इस चीज़ का ऐलान होगा कि आपको अचानक दौलत भी मिलेगी, बैंक बैलेंस भी बनेगा और आप कोई लॉटरी, कोई बहुत बड़ा प्राइज़ बॉन्ड भी विन करेंगे। तो ये हम मज़ीद इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लें, ज़हनशीन कर लें कि फ़िश साइन, क्योंकि अक्सर लोग फ़िश साइन में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। तो फ़िश साइन ऐसे करके ऐसे भी हो सकते हैं, फिर इसी फ़िश साइन से ऐसे करके किस्मत की लाइन चले और फिर यहाँ पर भी ऐसे करके फ़िश साइन, इनके डबल फ़िश साइन हो। एक तो किस्मत की लाइन केटू माउंट पर आपको बड़ा खूबसूरत फ़िश साइन मिल जाए, तो ये बताता है कि बचपन से ही 20-22 साल की उम्र में ही आपको कोई अच्छी जॉब भी मिल जाएगी और आप बिज़नेस करेंगे, उसमें भी आप तरक्की करेंगे, रुपया पैसा अचानक दौलत आपको मिलेगी और आप अपना कैरियर बनाने में कामयाब हो जाएंगे। इस तरह अगर यहाँ पर भी जुपिटर पे आपको फ़िश साइन मिल जाता है और यहाँ पर अगर आपको फ़िश साइन मिल जाता है तो ये भी आपके इंतहाई लकी होने की अलामत होती है। असल में ये जो फ़िश साइन होते हैं या ट्रायंगल होते हैं, ये आपकी किस्मत की जो लाइन होती है उसकी पावर को बढ़ा देते हैं। अकेली किस्मत की लाइन कोई चीज़ नहीं होती, कोई आपको ख़ास फ़ायदा नहीं देती, लेकिन जब आपके हाथ में माउंट्स पर ये खूबसूरत आपको फ़िश साइन मिल जाता है, कोई स्क्वायर मिल जाता है, कोई ट्रायंगल मिल जाता है, कोई स्टार मिल जाता है, तो ये चीज़ें आपकी फिर किस्मत को डबल ट्रिपल अच्छा कर देती हैं।
तो इसके अलावा मैं मज़ीद आपको बताता हूँ कि अगर आपकी लक लाइन पे ऐसे आप ये इस तरह का ट्रायंगल बनता है, या इस तरह का ट्रायंगल बनता है, या इस तरह का ट्रायंगल बनता है, या इस तरह का ट्रायंगल बनता है, तो याद रखें ये जितने भी अब ट्रायंगल बन रहे हैं ना किस्मत की लाइन के साथ जुड़े हुए, ये सारे आपको रुपया, पैसा, बैंक बैलेंस, आपको करोड़पति अरबपति बनाने में मदद करेंगे। स्पेशली जब आपके पास ये ख़त्ते मरकरी ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा हो और आपके पास फिर किस्मत की लाइन अगर डबल हो जाए तो फिर आपकी किस्मत डबल ट्रिपल अच्छी हो जाती है और आपको दो जगह से रिज़्क मिलता है और रुपया पैसा आप कमाते हैं। इसके अलावा भी मैं बताता हूँ, वीडियो लंबी भी हो रही है, मुझे उस चीज़ का भी बड़ा एहसास होता है कि आप बोर ना हो, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज डिलीवर करूँ। यहाँ से किस्मत की लाइन का दो शाखा हो जाना, दो जगह पे आप रुपया पैसा इन्वेस्ट करेंगे और दोनों जगह पे आपको कामयाबी मिलेगी। और ये यहाँ से अगर एक लाइन ऐसे निकल जाए, एक लाइन ऐसे निकल जाए, तो ये भी बड़ा अच्छा साइन है। आपको जब जुपिटर पे जाती है तो जुपिटर आपको ज़माने में ताकत भी देता है, बड़ा मर्तबा मुकाम भी देता है, आपके पास पावर और अथॉरिटी भी आती है। तो ये साइन बताता है कि आपके पास दौलत भी आएगी, पावर भी आएगी, अथॉरिटी भी आएगी। और जब ये लाइन इधर सन माउंट पे चली जाती है किस्मत की लाइन से निकल के, तो ये बताती है कि आप रुपया पैसा भी कमाएंगे, बल्कि आपको नेम फेम भी मिलेगा। और अगर यहाँ पर शोहरत की लाइन के साथ ये टच हो जाए, यहाँ से कोई किस्मत की लाइन, तो इसका मतलब ये होता है किस्मत की लाइन से एक शाख शोहरत की लाइन के साथ टच हो तो आप पार्टनरशिप करेंगे और आपका पार्टनर बड़ा अच्छा ईमानदार साबित होगा और आप बेहतरीन जो है ना वो बिज़नेस में तरक्की करेंगे। याद रखिए ये ऐसी लाइन, इसको काटना नहीं चाहिए। अगर ये काट दे तो फिर आपको वो पार्टनर जो है वो आपको धोखा भी दे सकता है। इस लाइन को ऐसे साथ मिल के ऐसे ऊपर जाना चाहिए। अगर ये इसके साथ मिल के ऊपर जाएगी, इसको काटे नहीं, यहाँ से इसको काटे नहीं, सीधी इसके साथ मिल के ऊपर चली जाए, तो फिर इसको बहुत अच्छी जो है ना वो समझा जाएगा। ये साइन समझा जाएगा कि आपको रुपया पैसा दौलत बैंक बैलेंस सब कुछ मिलेगा। किस्मत की लाइन अगर आपकी 3 शाखा हो जाती है तो ये भी बहुत अच्छा साइन है कि आपको रुपया पैसा इज़्ज़त दौलत शोहरत पावर अथॉरिटी सब कुछ मिलेगा। बाकी अगर आपके अंगूठा ज़बरदस्त है, जुपिटर आपकी लंबी है, सैटर्न लंबी है, सन फिंगर बड़ी है और ये मरकरी भी यहाँ तक है और ये यहाँ तक इतनी इतनी लंबी है, अंगूठा आपका यहाँ तक लंबा है, तो और हथेली आपकी इतनी खूबसूरत जो है वो रेक्टेंगल हथेली है, हल्की सी स्क्वायर है, वीनस माउंट आपका उभरा हुआ है और यहाँ पर सफ़र की लाइनें भी मौजूद हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि आप करोड़पति भी बनेंगे, अरबपति भी बनेंगे और ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा मर्तबा मुकाम भी आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मैं तकरीबन जितनी भी साइन अच्छे थे बुरे थे वो सारे मैं आपको बता चुका हूँ और जो भी अच्छी लाइंस थी जो किस्मत की लाइन से निकलती हैं या किस्मत की लाइन से कहीं से भी जुड़ती हैं वो भी मैंने आपको बता दी हैं। किस्मत की लाइन की कितनी किस्में होती हैं वो भी मैंने आपको बता दी है। तो मेरे ख्याल में पार्ट 2 में मैंने इस टॉपिक को कंप्लीट कर दी है, लेकिन इसके बावजूद जब भी कोई अच्छी रिसर्च कोई भी नई बात मेरे सामने आती है तो वो मैं उसके लिए आपके लिए मैं एक अलग सी वीडियो ज़रूर बना देता हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको पामिस्ट्री का नॉलेज है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे पामिस्ट बनेंगे और कामयाबी मिलेगी आपको। बस इंसान को मेहनत करनी चाहिए। तो अगर आपको मेरी ये मेहनत अच्छी लग रही है तो मेरी मेहनत की थोड़ी सी हौसला अफजाई कर दें। मुझे 100 लाइक्स आप लाजमी दे दिया करें। जो भी फ्रेंड्स मेरी वीडियो देख रहे हैं इस वक्त मेरे चैनल में मेरे ये तमाम नॉलेज उसको मिले, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक छोटा सा लाइक दे दें तो हौसला अफजाई हो जाती है, इंसान का दिल खुश हो जाता है। कमेंट्स भी पास करें कि क्या मैंने जितना भी आपको समझाया है कि आपको बिल्कुल ठीक ठीक समझ आ रही है। बाकी जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाना है या अपना जायचा बनवाना है तो वो मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करें। मैं इंशाल्लाह ताला ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करें। आपने अपना नाम डेट ऑफ बर्थ सेंड करनी है, अपने दोनों हाथों की तस्वीरें भेजनी है, राइट हैंड की भी लेफ़्ट हैंड की भी, और चार्जेस भी हैं वो आप मेरे इसी नंबर पे इजी पैसा अकाउंट भी बना हुआ है, जैज़ कैश अकाउंट भी बना हुआ है। जो आउट ऑफ कंट्री हैं
वो उनको मैं अपना आईडी कार्ड भी दे सकता हूँ, वो वेस्टर्न यूनियन भी पे कर सकते हैं और बाय बैंक भी पे कर सकते हैं। और पाकिस्तान वाले मेरे इसी नंबर पे इजी पैसा अकाउंट, जैज़ कैश अकाउंट अब्दुल सत्तार के नाम से बना हुआ है। तो जब भी आपने रब्ता करना है मेरे इसी नंबर पे रब्ता करना है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेंगी। मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचेगा। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।